भगवान ने क्या किया? कल पृथ्वी को ऊपर लेकर आए और ब्रह्मा जी को कहा कि भाई आप इसे रचना के कार्य को आगे बढ़ाएं। यही कहा था क्या? महाराज रचना के कार्य को आगे तो बढ़ाएं, क्या करें? कैसे ये रचना का कार्य आगे बढ़ेगा? रचना कर तो रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो रही। तब महाराज क्या करते? फिर से भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो ब्रह्मा जी के एक हिस्से से स्वयंभू मनु नामक पुरुष की रचना होती है और एक हिस्से से शत्रुपा नामक स्त्री की रचना होती है। और दोनों को कहा जाता है कि आप इस संसार को बढ़ाइए, इस कार्य को आगे बढ़ाइए। महाराज वो इस कार्य को आगे बढ़ाते हैं तो उनके संतान होती है 2 पुत्र और 3 पुत्रियां। पुत्री होती है देहुति, प्रसूति, आहुति और पुत्र होते हैं उत्तानपाद और प्रियव्रत। अब देखिए उत्तानपाद जो हैं ये बड़े हो जाते हैं और एक सुनीति नामक कन्या से इनकी शादी हो जाती है। अब सुनीति जो है इनकी कोई संतान नहीं। राजा दूसरी शादी कर लेते हैं सुरुचि नामक कन्या से। अब सुरुचि को जब घर में महल में प्रवेश करवाते हैं, शादी कर कर लाते हैं, सुनीति को वो आगे देखती है तो कहती है ये कौन है? मैंने कहा ना स्त्रियों की आदत होती है दूसरी स्त्री की प्रशंसा नहीं सुन सकती, दूसरी को देख नहीं सकती है ना। कहा महाराज ये कौन है? कहा ये हमारी बड़ी पत्नी है। बोला सुनिए हम घर में जब ही प्रवेश करेंगे आप इसको बाहर निकालोगे। राजा बड़ा प्रेम करते थे सुरुचि से और सुनीति को दुहाग महल में भेज दिया। अलग अलग दृष्टांतों में अलग अलग बताया गया है। कोई सुरुचि को सुनीति की बहन भी बताते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि घर से ही निकाल दिया था। अलग अलग सबका अपना मत है। दुहाग महल में भेज दिया लेकिन सुनीति का स्वभाव, सुनीति यानी अच्छे विचार, अच्छी नीति, सुरुचि चंचल। सुनीति जहां भी जाए, संतों के पास जाए, मंदिर जाए, प्रार्थना करे भगवान चलो मेरे साथ तो जो भी है, पर मेरी जो छोटी बहन है उसके यहाँ तो एक पुत्र हो जाए कम से कम, क्योंकि मेरे पतिदेव जिस कामना से इसको लेकर आए हैं वो कामना पूर्ण हो जाए। संत कहते हैं बेटी तेरे विचार बड़े सुंदर हैं, जो तेरे बारे में गलत सोच रही है तू उसके बारे में भी अच्छा सोच रही है। समय के अनुसार सुरुचि गर्भवती हो जाती है और सुनीति भी गर्भवती हो जाती है। ईश्वर की कृपा देखिए, कई बार होता है ना, वो कहते हैं, कहावत है ना
कि भगवान देता है, जब देने पर आ जाता है ना तो वो छप्पर फाड़ कर देता है। सुनीति भी गर्भवती हो जाती है। दोनों के जैसे जैसे समय गुजरता है संतान होती है, और सुनीति के जो संतान होती है उसका नाम रखा जाता है क्या? ध्रुव। और सुरुचि के जो संतान होती है उसका नाम रखा जाता है उत्तम। अब महाराज दोनों बच्चे बड़े होने लग जाते हैं। एक दिन राजा शिकार खेल कर आते हैं। राजा शिकार खेल कर आते हैं। आज ध्रुव जी ने सोचा चलो पिताजी आए हैं, चलो पिताजी की गोद में बैठते हैं। दौड़ पड़ते हैं पिताजी की गोद में बैठने के लिए। लेकिन जैसे ही महल में प्रवेश किया और सुरुचि आगे तैयार खड़ी, उत्तानपाद भी आगे बढ़े ध्रुव को गोद में लेने के लिए। लेकिन सुरुचि ने कहा रुकिए, पिताजी की गोद में तभी बैठ सकते हो, मेरी गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। आप दासी पुत्र हैं, आपको अधिकार नहीं है राजा की गोद में बैठने का। उत्तानपाद भी पीछे हट जाते हैं और ध्रुव को भी वो बात अच्छी नहीं लगती है। रोते रोते अपनी माँ सुनीति के पास आते हैं और सुनीति से कहते हैं, माँ, छोटी माँ ने आज मुझे ऐसा ऐसा कहा था कि तुम पिताजी की गोद में नहीं बैठ सकते। अगर पिताजी की गोद में बैठना है तो कह देना भगवान विष्णु से कि आपको मेरी गर्भ से जन्म दे। माँ ये बताइए, ये भगवान कहाँ रहते हैं? छोटा बालक है, कुछ जानता नहीं है। माँ सुनीति कहती, बेटा इतनी सी बात पर रो रहा है। माँ ठीक ही तो कह रही है कि भगवान विष्णु से कहे। अरे तू एक मानव की गोद में बैठने के लिए रो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं करना। अच्छा माँ, मैं ऐसा तो नहीं करूंगा, पर ये बता वो भगवान कहाँ रहते हैं? बहकाती है माँ, बेटा वो दूर जंगल में रहते हैं। अब बालक है, इतना पता नहीं है। अब महाराज आज ध्रुव को नींद नहीं आई, रात्रि के समय चल पड़ते हैं। माँ ने बताया है दूर जंगल में रहते हैं, मुझे तो भगवान विष्णु से मिलना है। चलते चलते घोर जंगल में पहुंच जाते हैं। इधर भगवान से भी रुका नहीं जाता है, क्योंकि भगवान को पाने के लिए ही तो वो निकल पड़ा। भगवान नारद जी को भेजते हैं कि जाकर देखिए तो सही, अभी भक्ति कच्ची है कि पक्की है? जो संकल्प लेकर आया है वो कच्चा है कि पक्का है? नारद जी आए, अरे बालक कहाँ जा रहे हो? बोलो कहीं नहीं, मुझे तो भगवान से मिलना है। भगवान से मिलना, वो भी इस जंगल में? बोले हाँ, माँ ने बताया था भगवान जंगल में रहते हैं। नारद जी ने कहा, काहे का भगवान से मिलना है? तेरा नाश्ता कर जाएंगे, यहाँ पर इतने हिंसक पशु रहते हैं, शेर इत्यादि, तेरा भोजन कर जाएंगे, चला जा वापिस। और ऐसे नहीं मिलते भगवान विष्णु। भगवान विष्णु से अगर मिलना है तो तपस्या करनी पड़ेगी। और सुन, तपस्या से पहले अगर मिलना है तो मरना पड़ेगा। बोल मरना नहीं, जीते जी ही मिलना। बोल जीते जी मिलना है तो तपस्या करनी पड़ेगी। बोले हाँ, मैं तैयार हूं तपस्या करने के लिए। लेकिन एक बात बताइए, आप कौन है? जब कहा आप कौन है, भक्ति दर्द देखकर कहा मेरा नाम नारद है। अच्छा, आपका नाम नारद है? मैया बहुत बताती थी आपके बारे में, पर आप नारद तो नहीं हो सकते।
आप झूठ बोल रहे हो, आप भगवान से मिलने के लिए मना कर रहे हो, आप नारद जी तो नहीं। नारद जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और ध्रुव जी को गले से लगा लेते हैं, नहीं मैं ही नारद हूं। और अब कहते हैं तेरी भक्ति पक्की है, चल मैं तेरे को एक मंत्र देता हूं। नारद जी ने जिसको दर्शन दे दिया, जिससे मिलन हो गया, ये समझिए कि उसको भगवान मिलेंगे, ये निश्चित है, क्योंकि उनकी बात कभी रद्द नहीं होती है। नारद कभी रद्द होने वाली नहीं है। मंत्र देते हैं, एक बार सब मेरे साथ उस मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए सभी मिलकर भी इसका जप कीजिए बड़े भाव से, बड़ा सुंदर मंत्र है ये। आइए सभी दर्शन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसे थोड़ी मिलेंगे भगवान, दोनों भुजा उठाते हुए। वासुदेवाय वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदलाय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वो सभी भाव से वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय। वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते
भगवते वासुदेवाय दोनों भुजा उठाते हुए भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय नंदनंदनाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय। ये मंत्र दिया ध्रुव जी को और इस मंत्र को लेकर बड़े खुश हुए। कहा है बाप तपस्या कीजिए। बोले हाँ कोई बात नहीं। तपस्या शुरू हो जाती है। कुछ समय बाद नारद जी कहते हैं भोजन छोड़ दो। भोजन छोड़ दिया। फिर समय गुजरा, कहा अब जल भी छोड़ दो। जल का भी त्याग कर दिया। अब पत्ते इत्यादि खाकर मंत्र उच्चारण करते रहे। कहा इनको भी छोड़ दो, बस वायु ग्रहण कर कर जाप करो। और अंत में कहा अब इसका भी त्याग कर दो। जब ये भक्ति बढ़ने लगी, पूरा वातावरण शून्य हो गया। देवताओं को श्वास लेने में कठिनाइयां होने लगी। अब दौड़े दौड़े देवता भगवान के पास गए। भगवान एक छोटा सा बालक आपको बुला रहा है। अब इतनी तो परीक्षा मत लो उस बालक की, वो मर जाएगा। अच्छा कभी आपने ये सुना है क्या कि फला व्यक्ति भगवान की पूजा करते करते मर गया? सुना है क्या? ये तो खूब सुना। हार्ट अटैक आ गया, चाय पीते मर गया, भोजन करते मर गया, ऐसा था वैसा था, एक्सीडेंट से मर गया। लेकिन कभी ये सुना कि भगवान का जाप करते करते मर गया? कहा वो मर जाएगा, कलंक लग जाएगा। भगवान दौड़े दौड़े आते हैं। इधर ध्रुव जी ध्यान मग्न हैं और जैसे भगवान आकर सामने खड़े होते, वो छवि उनको दिखाई दे रही है। अब महाराज उनके नेत्र खुल जाते हैं कि सच में ही खड़े हैं। क्या देखे सामने सच में ही खड़े हैं। अब ध्रुव जी कुछ बोल नहीं रहे, कंठ अवरुद्ध हो जाते हैं, आवाज निकल नहीं रही है। इधर भगवान भी खड़े हैं, वो भी कुछ नहीं बोल रहे। लेकिन उनकी भक्ति देखकर कुछ देर बाद भगवान को हंसी आ जाती है। भगवान को हंसी आ जाती है और भगवान नजदीक आते हैं। जैसे ही नजदीक आते हैं तो कहते हैं बोलिए क्या बात है? बोले कुछ बात नहीं है, बस मेरे को तो छोटी माँ ने पिताजी की गोद में नहीं बैठने दिया, मेरे को वहां से निकाल दिया। पता नहीं कितने कितने प्रश्न कर डाले। अब भगवान नजदीक आकर अपना हस्त कमल उनके मस्तक पे रखा और माँ शारदे, माँ सरस्वती उनके मस्तक में प्रवेश कर गई। अब कहा अब बोलिए क्या कहना चाहते हो? हाथ जोड़ लिए ध्रुव जी ने कि नहीं मैं कुछ नहीं कहना चाहता। भगवान मन में सोच रहे अभी तो तेरे मन में तेरे दिमाग में कितने प्रश्न थे, अब कहां गए? नहीं भगवान गलती हो गई, अब मैं कुछ नहीं कहना चाहता। अच्छा भागवत जी में जितने भी दृष्टांत है ना, जितनी भी कथा आप श्रवण कर रहे हो, इनके पीछे कोई ना कोई सीख आपको मिलती है। क्या ये संसार वाले लोग कहते हैं कि भक्ति पूजा पाठ 60 वर्ष के बाद करना चाहिए। कई लोग कहते हैं आपसे क्या, कई लोग तो मेरे से कह देते हैं
दीदी ये क्या काम लिया, अभी तो आपकी खेलने खाने की उम्र है? बुढ़ापे में ही कर लेती ये कथा तो। कहते हैं ना लोग अभी तो बहुत उम्र बाकी, बुढ़ापे में होते हैं भगवान के भजन, बुढ़ापे में लिए जाते हैं। जब एक 5 वर्ष का बालक भगवान को पा सकता है तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे हो? हैं? आप किस चीज का इंतजार कर रहे हो? बुढ़ापे में तुमसे अच्छे से बैठा नहीं जाता, आलती पालती मारकर तुम बैठ नहीं सकते, ये घोड़े तुम्हारे काम नहीं करते हैं। अच्छे से तुम्हें सुनता नहीं है, अच्छे से तुम्हें दिखाई नहीं देता है, चल तुम नहीं सकते तो क्या तुम अच्छे से बैठकर भगवान का भजन कर लो? कुछ माताएं कहती दीदी भगवान का भजन करने के लिए 1-2 माला करते लेकिन बैठा नहीं जाता है, गोडों के नीचे तकिया लगा कर बैठते, कमर भी काम नहीं करती, कमर के पीछे भी तकिया लगाकर बैठते, 1-2 नाम ले पाते हैं। और तीर्थ करने के लिए भी मैं आपको कहूंगी, तीर्थ भी जवानी में ही कर लेना, बुढ़ापे में तीर्थ नहीं होगा। केदारनाथ जैसी ऊंची चढ़ाई बुढ़ापे में नहीं चढ़ पाओगे। जब हमारे जैसे ही हार जाते हैं वहां, तो फिर बुजुर्गों का तो वहां काम ही क्या है। दूसरी बात, अगर हम सोचे कि पैदल नहीं चलेंगे, वहां पर व्यवस्था की गई है फिलहाल कि भाई जो वो आते हैं ना, वो घोड़े भी नहीं है, वो गधे भी नहीं, बीच के होते हैं, उनको हमारे यहाँ तो खच्चर बोलते हैं। अब तुम्हारे यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो वो खच्चर होते हैं, उन पर बैठकर लोग जाते हैं, लेकिन वो रास्ता ऐसा सिंगल है कि आप कब ऐसी ऊंचाई से गिरोगे कि आपका एक थोड़ा सा भी शरीर का हिस्सा मिल नहीं पाएगा। देखे हमने वो जो खच्चर है वो भी बेहोश हो जाते बेचारे, चलते चलते कितना चलेंगे वो। और उन पर बैठकर अगर हम तीर्थ करेंगे तो एक तो हमें पाप लगेगा, उस जीव को दुखी किया हमने, उस जीव पर बैठकर तीर्थ किया तो कैसा तीर्थ किया है? इसलिए तीर्थ भी जवानी में ही कर लो और भजन भी जवानी में ही कर लो। कुछ पता नहीं है इस शरीर का कि ये कब तुम्हारा साथ छोड़ दे। हम सर्टिफिकेट नहीं बनवा कर लाए कि भाई हम तो 100 साल जिएंगे, लाए हो क्या? किसी के पास है सर्टिफिकेट बनी हुई है? इधर जो बुजुर्ग बैठे हैं, किसी को पता है क्या प्राण कब निकलेंगे? किसी को पता नहीं है। मुझे तो मेरा भी नहीं पता है। अभी आपको कथा सुना रही हूँ, 10 मिनट बाद क्या हो कुछ नहीं पता है। लेकिन जितना समय मिला है ना, उतने समय के लिए भगवान का भजन हमें कर लेना चाहिए, हमें कर लेना चाहिए। जितना भी समय मिला है उस समय को जाया नहीं करना चाहिए। हर दृष्टांत हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं।